हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग योर प्रिपरेशंस वेल। ओके, तो आपके एग्जामिनेशन के लिए तकरीबन 50 दिन बचे हैं और आखिरी 50 दिनों में कैसे प्रिपरेशन होनी चाहिए, हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने प्रिपरेशंस को स्टार्ट नहीं किया है, तो अब ये डरने का मौका नहीं है। ये मौका ऐसा है कि उठ के खड़ा होने का मौका है, अपनी प्रिपरेशंस को फिर से करने का मौका है। जिन बच्चों ने पढ़ाई बीच में छोड़ दी कोविड की वजह से, या कुछ बच्चों की पढ़ाई थोड़ी डिस्टर्ब हो गई अच्छे नोट्स की नहीं वजह से या फिर कोई दूसरा वजह हो सकती है, बहुत सारी वजह हो सकती हैं। तो अब ये डरने का वक्त नहीं है, ये वक्त है अपने आप को फिर से मोटिवेट करने का और एक अलग से स्ट्रेटजी बनाने का, एक प्लान बनाने का, और एक प्लान के तहत अपने जो बोर्ड एग्ज़ाम है उसकी प्रिपरेशन करने का। तो आज के वीडियो में मैं रविशंकर प्रजापति आप सभी के सामने लेके आऊँगा कि कुछ स्ट्रेटजी, कुछ टिप्स मैं दूंगा जिसको फॉलो करके आप अपने इस 50 दिन के बचे हुए इन दिन को यूटिलाइज एक इफ़ेक्टिव तरीके से कर पाएंगे और उसे अपने एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए काफ़ी अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं आज के इस वीडियो में स्ट्रेटजी के बारे में। ठीक है, तो जो स्ट्रेटजी है मैं इसमें आपको 5 मंत्रास दूंगा। 5 मंत्रास, इन 5 मंत्रास को आप फॉलो करके अपनी करियर प्लान, जो स्टडी प्लान है, उस प्लान को आप बना सकते हैं। जैसे पहला प्लान ये है कि आप अपने सिलेबस को डिफाइन कीजिए। सिलेबस को डिफाइन कीजिए। अब आप बोलेंगे कि बोर्ड ने तो डिफाइन करके दिया है, हमें डिफाइन करने की क्या जरूरत है, हम क्या डिफाइन करेंगे। तो करियर आपके जो सिलेबस को डिफाइन करने की जो बात है उसमें क्या है कि देखिए 16 चैप्टर आपको केमिस्ट्री में दिए गए हैं। जरूरी नहीं कि सारे के सारे जो 16 चैप्टर हैं वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं, या इन अदर वर्ड मैं बोल सकता हूँ कि बहुत सारे चैप्टर्स इंपॉर्टेंट हैं। तो जो चैप्टर इंपॉर्टेंट है उन चैप्टर्स को आप पहले नोट डाउन कर लीजिए, लिस्ट आउट कीजिए और उनके ऊपर पहला फोकस कीजिए। जैसे कुछ चैप्टर फिजिकल केमिस्ट्री के ले सकते हैं आप। टॉप के 6 चैप्टर्स जो हैं वो काफ़ी अच्छे चैप्टर्स हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। जैसे आप पहला चैप्टर ले सकते हैं सॉलिड स्टेट, फिर आयनिक इक्विलिब्रिया आप ले लीजिए, आप सॉल्यूशंस ले सकते हैं, थर्मोडायनामिक ले सकते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ले सकते हैं। अब आप बोलेंगे सर आप इन चैप्टर्स को कैसे डिसाइड कर रहे हो, कैसे बता रहे हो कि ये हमारे एग्जाम के लिए फ्रूटफुल हैं कि नहीं है। तो इसके लिए एक स्ट्रेटजी है, पास्ट ईयर पेपर। आप पास्ट ईयर पेपर में एक बार गो थ्रू कीजिए, 2 से 3 सालों के पेपर को आप गो थ्रू कीजिए, और जैसे ही आप जाएंगे पास्ट ईयर पेपर्स में आपको पता चल जाएगा कि इन चैप्टर से इतने इतने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं। और हालांकि कई वेबसाइट हैं, इवन मैंने भी दिया है अपने लेक्चर के दौरान, कि पर्टिकुलर चैप्टर के कितने वेटेज हैं। जैसे सॉलिड स्टेट है उसका वेटेज 6 मार्क का है, सोल्यूशन है उसका वेटेज 6 से 8 मार्क का है, थर्मोडायनामिक है उसका भी वेटेज 6 से 8 मार्क का है। तो ऐसे आप वेटेज डिसाइड करके एक टारगेटेड 10 चैप्टर का प्लान बना लीजिए, 10 से 12 चैप्टर का प्लान बना लीजिए। तो इसे हम लोग पहला स्ट्रेटजी में काउंट करेंगे, ये हमारी पहली स्ट्रेटजी में रहेगी कि हम सिलेबस को डिफाइन करेंगे। पहली स्ट्रेटजी क्लियर हो गई। दूसरी स्ट्रेटजी, अब दूसरी स्ट्रेटजी में क्या करना है कि हमें हमारा जो स्टडी आवर्स है, हमारे जो स्टडी आवर्स हैं, स्टडी आवर्स का मतलब ये है कि जिस टाइप पे हम पढ़ते हैं, सेल्फ स्टडी करते हैं, उस स्टडी आवर्स में अपने कॉलेज को या फिर क्लासेस को मत गिनिए। आप अपने स्टडी आवर्स को, आपकी जो सेल्फ स्टडी आवर्स है उसे अच्छे से डिवाइड कीजिए और पहले चेक कीजिए कि आपके पास कितने घंटे मिल रहे हैं पढ़ाई के लिए। 6 से 7 घंटे होने बहुत ज़रूरी हैं क्योंकि बहुत कम समय बचा हुआ है। तो मान लीजिए आपको 6 घंटे मिले, तो 6 घंटे को आप 2-2 घंटे में डिवाइड कर लीजिए। डिवाइड करके आपके उन सब्जेक्ट को पहले अलॉट कीजिए जिनकी प्रिपरेशन आपने अच्छे से नहीं करी है। मान लीजिए कि आपकी केमिस्ट्री की प्रिपरेशन थोड़ी वीक चल रही है, या फिर मान लीजिए कि मैथमेटिक्स की प्रैक्टिस उतनी अच्छी नहीं हुई है जितनी कि हिंदी, इंग्लिश या अदर सब्जेक्ट्स की हो गई है। तो आप क्या कर सकते हैं कि मैथमेटिक्स को एक अलॉट कर दीजिए, फिजिक्स को अलॉट कर दीजिए, केमिस्ट्री को अलॉट कर दीजिए। तो आप उन 6 घंटों में से 2-2 घंटे 3 सब्जेक्ट को आप ऐसे अलॉट कर लीजिए। अगर किसी के पास 8 घंटे हैं तो 4 सब्जेक्ट को दे सकता है, किसी के पास 8 घंटे हैं तो 3 ही सब्जेक्ट में 2.5-2.5 घंटे बांट सकता है।
तो ऐसे तरीके हैं। तो पहली स्ट्रेटेजी हमने बात करी कि सिलेबस को प्लान कीजिए। दूसरी स्ट्रेटेजी हमने बात करी है कि अपने जो टाइम है, टाइम को मैनेज कीजिए। टाइम का मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। अगर आप टाइम को मैनेज नहीं करेंगे तो अल्टीमेटली ये 50 दिन कब आपके एग्जामिनेशन वाला दिन बन जाएगा ये पता नहीं चलेगा। ठीक है, तो ये वाली एक दूसरा तरीका, आप अपने स्टडी आवर्स को मैनेज कीजिए। तीसरा और बहुत इंपॉर्टेंट तरीका है कि हमारा जो टाइम है बहुत कीमती है। सो एवरी ड्रॉप काउंट्स। जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि एवरी ड्रॉप काउंट। एवरी ड्रॉप काउंट का मतलब क्या है कि हर एक सेकंड जो आपके टाइम का है वो काफी इंपॉर्टेंट है। तो आप इस टाइम को किस तरीके से इफेक्टिवली इस्तेमाल करते हैं ये आपके रिजल्ट में दिखेगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपको क्या करना है ऐसे चीजों में कि अपने जो समय में जो आपका स्टडी आवर्स है उस स्टडी आवर्स में कहीं कोई टाइम वेस्ट तो नहीं जा रहा है। वेस्ट कैसे जाएगा? जैसे बोलो सर तो हम तो पढ़ाई कर रहे हैं, हमारा टाइम वेस्ट कैसे जाएगा? वेस्ट ऐसे, अगर आप सोशल मीडिया पे ज़्यादा देर तक हैं, मान लीजिए नून एकेडमी लेक्चर देखने के बाद आपने क्या किया कि आपने मोबाइल को नहीं रखा और आपने क्या किया कि फेसबुक में चले गए, इंस्टाग्राम में चले गए, व्हाट्सअप करने लगे दोस्तों से, कई घंटे निकल जाते हैं और हम सोचते हैं बैक ऑफ माइंड हमारे चलते रहता है कि हम पढ़ाई करेंगे, कर लेंगे, चलो आज का टारगेट हम कंप्लीट कर लेंगे, ऐसा ऐसा हमारे दिमाग में चलते रहता है। लेकिन एट द एंड होता क्या है? एट द एंड ये होता है कि हमारा जो टारगेट होता है उस टारगेट को हम अचीव ही नहीं कर पाते हैं। और जब हम अपने टारगेट को अचीव नहीं कर पाएंगे तो फिर क्या होगा? फिर कुछ दिन में दिन खत्म होते जाएगा, 50 की बजाय 20 दिन बचे रहेंगे, कुछ दिनों बाद 10 दिन बचे रहेंगे और कुछ दिनों बाद एग्जाम का दिन आ जाएगा और हम टेंशन में रह जाएंगे। ठीक है, तो पहला काम ये करना है कि सोशल मीडिया या फिर फेसबुक, इंस्टाग्राम और ये सारी चीजें काम भर का इस्तेमाल करें, जितनी जरूरत हो उतना, उससे ज्यादा नहीं, उस पर ज्यादा वक्त ना दें। फिर अपने दोस्तों से चिट चैट में वक्त ना गंवाएं। जैसे कि अगर आप बेफिजूल की बातें या फिर ऐसे चिट चैट हम लोग कर रहे हैं दोस्तों के साथ, तो उसमें थोड़ा वक्त ना गंवाएं, उसमें बचाएं अपना वक्त, अपना टाइम बचाएं। जिससे क्या हो सकता है कि आने वाले मतलब जो एग्जाम है उसके लिए आप अच्छा समय बचा सकते हैं और उस टाइम का सही जगह आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये 2 चीजें हो गई, 3 चीजें हो गई हमारी जिनके ऊपर हमने बात कर ली। अब कोशिश कीजिए कि अपने दोस्तों को ये बोल दीजिए कि देखिए भाई मेरा एग्जाम है और ये एग्जाम काफी इंपॉर्टेंट है मेरे करियर के लिए, तो हम लोग मिलेंगे लेकिन एग्जामिनेशन के बाद। ठीक है, तो ये कह के आप अपने दोस्तों को भी मना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद जो अगला वाला जो टास्क है, अगला वाला जो चौथी स्ट्रेटेजी हमारी है, चौथी वाली स्ट्रेटेजी है, वो 4th स्ट्रेटेजी में हम लोग बात करेंगे इवैल्यूएशन की। जैसे मान लीजिए आपने पहले सिलेबस बना लिया, सिलेबस बनाने के बाद सिलेबस आपका बन गया, सिलेबस बनाने के बाद आपने टाइम टेबल अपना बना लिया कि ये मुझे इस टाइम पे पढ़ाई करनी है, ये मेरा स्टडी आवर्स होगा और इन आवर्स में मुझे पढ़ाई करनी है। मान लीजिए आपने ये चीज डिसाइड करी। इस डिसाइड करने के बाद मैंने बताया कि आप अपने कीमती समय को थोड़ा बचाएं, वेस्टेज ना करें और कोशिश करें कि जो टाइम टेबल आपने दिया है उस पर स्टिक रहें। ठीक है, ये 3 चीजें होने के बाद उसके बाद हमारा अगला जो आता है, चौथा वाली जो स्ट्रेटेजी है, वो इवैल्यूएशन की है। देखिए, अगर आप पढ़ाई 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 करते जा रहे हैं और अपने आप को इवैल्यूएट ही नहीं कर रहे हैं, इवैल्यूएट होने का मतलब ये होता है कि सेल्फ असेसमेंट, हमें खुद को असेस करना है कि हमने कोई पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ी तो वो सच्ची में हमारे दिमाग में आया है कि नहीं आया है। क्या पता ऐसा तो नहीं हो रहा है कि वो दिमाग से बाहर चले गया हो या फिर हम भूल गए हों या फिर हमने कल जो चैप्टर करे थे वो चैप्टर आज हमें याद ही नहीं आ रहे हैं। तो इसको रिवाइज करने का बेहतर तरीका ये है कि आपको वीक में 2 या 3 टेस्ट लिखने चाहिए। टेस्ट फुल लेंथ टेस्ट ना हो तो भी चलेगा, लेकिन 30 मार्क के, 40 मार्क के ऐसे टेस्ट लिखने चाहिए। इससे क्या होगा कि जिन चैप्टर्स को आपने पढ़े हैं उसका रिवीजन काफी अच्छा हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि इस सप्ताह में मैंने केमिस्ट्री के 3 चैप्टर को रिवाइज करने का समय दिया था, सॉलिड स्टेट, सॉल्यूशन एंड थर्मोडायनामिक्स। मान लीजिए ये 3 चैप्टर को हमने दिया था, तो हमें ये कोशिश करनी है कि इन 3 चैप्टर्स को इसी वीक में हम इसका टेस्ट लिखें। और टेस्ट कैसे लिखें? क्वेश्चन देखें, पास्ट ईयर पेपर्स के क्वेश्चन देखें, उन्हें हल करने की कोशिश करें, एक्सरसाइज के पीछे के क्वेश्चंस को इवैल्यूएट करें, अच्छे से देखें उसको।
तो कहीं ना कहीं ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा कि आपके क्वेश्चन प्रैक्टिस होंगे और इससे कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा कि यस आपका प्रिपरेशन हो रहा है। फिर उसके बाद इसमें एक और महत्वपूर्ण कड़ी ये है कि अगर आप टेस्ट लिख रहे हैं, टेस्ट लिखते वक्त आपको एक स्टॉप वॉच चालू करके रखना है। क्यों स्टॉप वॉच की जरूरत है? क्योंकि बहुत सारे बच्चे जब पेपर लिख के आने के बाद बच्चे बोलते हैं कि सर यार सर पेपर मेरा बहुत अच्छा था, मुझे सारे क्वेश्चन आ रहे थे लेकिन समय कम पड़ गया, या फिर मैं पूरा पेपर कंप्लीट नहीं कर सका किसी कारणवश, या मैं लिख नहीं पाया पूरा, या मेरी स्पीड स्लो थी। बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो इन सब से अगर आपको बचना है तो आप क्या कर सकते हैं कि टाइमर लगा सकते हैं। जैसे 30 मार्क का पेपर है, 30 मार्क के लिए आप आधे घंटे या 45 मिनट का, जैसा क्वेश्चन पेपर हो वैसा समय दे दीजिए और समय पर फिनिश करने की कोशिश कीजिए। सो इससे क्या होगा कि आपका टाइम मैनेजमेंट काफ़ी अच्छा हो जाएगा और आप समय पे पेपर खत्म कर पाएंगे और आपको पता भी होगा कि हम इतने क्वेश्चन हम इतने समय में कर पा रहे हैं। तो ये काफ़ी अच्छी स्ट्रेटेजी मानी जाती है कि आप टेस्ट लिखें और टेस्ट को टाइमर के हिसाब से लिखें, तो काफ़ी अच्छी चीज़ है। और जो ये पांचवा जो स्ट्रेटेजी हमारी है, फर्स्ट हमने बात करी, पहली वाली जो हमने बात करी हमारे सिलेबस के बारे में, दूसरी हमने अपने टाइम टेबल के बारे में बात करी, तीसरी वाली हमने बात करी कि टाइम न गंवाएं, टाइम को बचाएं, और चौथी वाली जो हमारी स्ट्रेटेजी थी कि सेल्फ इवॉल्युएट करने की। जो पांचवी स्ट्रेटेजी है, पांचवी और लास्ट स्ट्रेटेजी है, इस स्ट्रेटेजी में हमें अपने आप को हेल्दी रखना है, फिट रखना है, मेंटली फिट रखना है, फिजिकली फिट रखना है। और इसके लिए क्या करना है? हमें सोने का टाइम डिसाइड करना है, सुबह उठने का समय डिसाइड करना है, योगा या छोटे मोटे जो एक्सरसाइज हैं वो करने हैं, और साथ में अपने आप को खान पान पे भी ध्यान देना है। हमें एक्सेस ऑयली या कुछ ऐसे ऐसे फूड की तरफ थोड़े अवॉइड करने हैं जो आपको आलस दे, या फिर ऐसा लगे कि आप बहुत थके थके फील हो रहे हो, अनईजी फील हो। तो इससे आपको जो आपकी स्टडी है वो अल्टर होगी, अफेक्टेड होगी, और आपका मन नहीं करेगा पढ़ने का, आलस आएगा, और आपका जो दिया हुआ टास्क है वो टास्क रह जाएगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं फिटनेस भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन के दौरान। तो ये जो 5 पॉइंट मैंने बताई, उन 5 पॉइंट के ऊपर आप अमल कीजिए, कोशिश कीजिए, और डेफिनेटली मैं जानता हूं कि अगर इस हिसाब से अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो 50 दिन आपको टॉपर बनने के लिए काफ़ी हैं। किसी भी बच्चे को टॉपर बनने के लिए काफ़ी हैं ये 50 दिन। तो कोशिश कीजिए, इंतजार मत करिए, वेस्ट मत कीजिए टाइम। ठीक है, बिल्कुल एकदम पॉजिटिव होकर खुद को सेल्फ मोटिवेट करके चालू कीजिए। उन बच्चों को भी मैं बोल रहा हूँ कि जिन्होंने अपनी स्ट्रेटजी या कोई प्लानिंग या कोई प्रिपरेशन नहीं स्टार्ट किया है, उनके लिए भी अभी देर नहीं हुई है। देर का मतलब ये होता है कि आपको पता है स्टार्ट करना है, फिर भी आप स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब देर होता है। देर का मतलब ये नहीं होता कि अगर आपको पता चल गया है आप बिल्कुल स्टार्ट कर दीजिए तुरंत, और उसके ऊपर फोकस कीजिए, हार्ड वर्क कीजिए, और अल्टीमेटली आप अपने गोल तक पहुंच जाएंगे। थैंक यू सो मच। आई होप दिस विल हेल्प यू आउट फॉर योर प्रिपरेशन एंड योर grades. Thank you.